Good morning students. So today we are starting our next chapter also, that is pronoun second. So chapter number 10 है ये आपका, which is on page number 50. पेज नंबर 50 पहला आपका प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. नाउ अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रेफर्स बैक टू इट्स सब्जेक्ट, यानी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में आप सेंटेंस में बोल रहे हैं और यू आर गेटिंग एन इन्फॉर्मेशन इन द सेंटेंस, वो हमारा सब्जेक्ट होता है. अब एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है इट रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट, यानी ऐसे वर्ड्स जो अगेन सेंटेंस के सब्जेक्ट के लिए ही होते हैं या उन्हीं को रेफ़र करते हैं, उनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं. ओके, रेफर बैक टू द नाउन. नाउन यानी नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग जो सेंटेंस में दिया गया है. ओके, नाउ लेट अस टेक द फर्स्ट एग्जाम्पल. द गर्ल सॉ herself in the mirror. Now in this sentence हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? The girl. The girl saw herself in the mirror का मतलब है कि लड़की ने अपने आप को मिरर यानी शीशे में देखा. So you get an information about the subject the girl. ये हमारे सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट है. Now in this sentence reflexive pronoun is herself. The girl saw herself. ये word वापस जो है रेफर कर रहा है किसको? The girl, जो कि हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है. ओके, सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो हैं ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे प्रोनाउंस होते हैं दैट रेफर बैक टू द सब्जेक्ट, यानी सेंटेंस में आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं, द पर्सन और द थिंग यू आर गेटिंग इंफॉर्मेशन, उन्हीं को रेफर करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. लेट अस सी अनदर एग्जाम्पल. आई ब्लेम माई सेल्फ फॉर इट. मैं अपने आप को ब्लेम करती हूँ, यानी मैं अपने आप को दोषी मानती हूँ फॉर समथिंग. तो इसमें इस सेंटेंस में आई जो है हमारा सब्जेक्ट है जिसमें हमें अपने बारे में पता चल रहा है. दिस इज़ द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस. और माई सेल्फ वर्ड जो है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. अब ये माई सेल्फ वर्ड जो है दोबारा से किसको रेफर कर रहा है? द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस. ओके, ये वर्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं. सो दीज काइंड ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की एक पहचान होती है, दे एंड विथ सेल्फ. सेल्फ वर्ड के साथ एंड करते हैं और या फिर हम सेल्फ्स मिलेगा आपको. ओके, सेल्फ या फिर सेल्फ्स, जैसे माई सेल्फ, हर सेल्फ. नाउ लेट्स सी कि हम लोग प्रोनाउन से रिफ्लेक्सिव यानी पर्सनल प्रोनाउन से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे बना सकते हैं. फॉर आई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज माई सेल्फ. फॉर वी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज आवर सेल्फ्स. यहाँ पे सेल्फ है, यहाँ पे आवर सेल्फ्स है. ओके, बिकॉज ये सिंगुलर है एंड वी जो है इट इज़ फॉर प्लूरल. आवर सेल्फ्स इज़ फॉर प्लूरल. ही बिकम्स हिमसेल्फ, शी बिकम्स herself, it becomes itself. Now for you we have two reflexive pronoun. One is ourselves and the another one is yourselves and the other word is yourself. Here यहाँ पे because you word is used to represent both singular and plural, but when we represent singular we will be using ourself, and in the case if we are representing a plural we will be writing yourself. And for they it will become themselves because they again is representing plural. Sorry, here my marker is not working.
So once again, let us revise. For I, the reflexive pronoun is myself. For we, the reflexive pronoun is ourselves. Remember, I told you this is singular and here we are representing plural. So यहाँ पे दोनों में चेंज है. यहाँ पे हमने सिर्फ सेल्फ लगाया है बिकॉज ये सिंगुलर रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे हमने लगाया है सेल्फ्स. नेक्स्ट, he becomes himself, she becomes herself, it itself, you yourselves and yourself. यहाँ पे आपको दो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मिलेंगे यू के लिए, बिकॉज सेंटेंस में कभी कभार हम जो हैं प्लूरल को भी रिप्रेजेंट करते हैं बाय द वर्ड यू, और मेनी अ टाइम्स हम सिंगुलर भी रिप्रेजेंट करते हैं. सो फॉर सिंगुलर्स हम सिर्फ सेल्फ लगाएंगे एंड फॉर प्लूरल्स हम इसे योर सेल्फ्स लिखेंगे. ओके, एंड दे अगेन प्लूरल रिप्रेजेंट करता है, सो देमसेल्व्स.